प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह शालोम। मैं पटना बिहार से भाजनराज मसीह सुखानुआई फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आए हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग पवित्र आत्मा के जो 7 पक्ष को देखने वाले हैं, 7 कदम को देखने वाले हैं। पवित्र आत्मा का चरित्र और स्वभाव को देखने वाले हैं। जो पहली बात है, उनका जो स्वभाव और चरित्र में से जो है, जो पवित्र आत्मा का जो प्रतीक है, पहला है कबूतर। तो वचन के अनुसार यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 3:16 में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और के लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान, कबूतर में मेरे प्रिय मित्रों, उसमें उसके अंदर में पीठ नहीं होता, जैसे कि और चिड़िया में जितने भी पंछी में पीठ होता है, पंछी में कबूतर में पीठ नहीं होती। पीठ से कड़वाहट को दर्शाता है। तो पवित्र आत्मा में कड़वाहट का कोई भी नामो निशान नहीं है। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो नम्रता से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल भी एक नम्रता है। अब हम देख रहे हैं कि यूहन्ना 1:32 में, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के रूप में आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। वो यहाँ पर भी जो आत्मा को, जो पवित्र आत्मा को आकाश से उतरते हुए जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे मसीह यीशु को, उन्होंने भी देखा कि आकाश से कबूतर के नाई पवित्र आत्मा को उतरकर मसीह यीशु पर ठहरते हुए देखा। तो पवित्र आत्मा का जो प्रतीक है, नया नियम में कबूतर के रूप में दर्शाया गया है। अब हम देख रहे हैं दूसरी बात है तेल। पवित्र आत्मा का जो दूसरी प्रतीक है तेल। तेल मेरे प्रिय मित्रों, पुराने नियम से जितने भी भविष्यवक्ता को परमेश्वर चुनते थे, अभिषेक करते थे तेल से, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवक्ता को अभिषेक करते थे, राजा को अभिषेक करते थे। तो तेल एक सामर्थ का प्रतीक है, एक अधिकार का प्रतीक है। कार में अधिकार चलाने वाला, अधीनता में रहकर, इस प्रकार के जो बातों को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम प्रेरितों के काम 10:38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु नासरी को जो पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था। सामर्थ, जैसे कि पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ से अभिषेक किया था, और अधिकार को, सामर्थ को दर्शाता है जो तेल। और तेल का जो प्रतीक है, एक अभिषेक को, एक सामर्थ को दर्शाता है, और वो भलाई को दर्शाता है। सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब यहाँ पर याकूब 5:14 में कहता है, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मौलकर उसके लिए प्रार्थना करें। जो कोई बीमारी हो उसको तेल में मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करे और उस पर मौले, उस पर लगाए, मौल कर उसके लिए प्रार्थना करे,
तो बीमारी चंगा हो जाएगा। यदि उसने पाप भी किया हो तो उसका पाप भी क्षमा किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उत्पत्ति 28 का 18-19 में भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खम्भा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। उसने नाम बदलकर बेथेल रखा, परमेश्वर का घर। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर याकूब जब अपने भाई के डर से भागा जाता है, कठिन में पड़ जाता है, मुश्किल में पड़ जाता है, तो रास्ते में रात हो जाता है, तो वहाँ पर वो सोता है। उस जगह का नाम जो लूज रहता है, वहाँ एक पत्थर का सिरान लगा के सोता है तकिया लगा के। तब वहाँ पर देखता है कि पूरे स्वर्ग खुला हुआ है और स्वर्ग से उतरते आते जाते स्वर्गदूत आ रहे हैं जा रहे हैं, और स्वर्गदूत जो सीढ़ी है, सीढ़ी के सिरे पर परमेश्वर यहोवा खड़ा है। तब उसने दर्शन देखने के बाद वहाँ पर लूज में, यहाँ तो परमेश्वर का उपस्थिति है और परमेश्वर का दूत यहाँ आता जाता है, और यहाँ पर परमेश्वर का घर है। उसने उसमें तेल डाला, उसके बाद में अभिषेक किया उस पत्थर को। उसके बाद उसका नाम जो है, नगर का नाम जो पहले लूज था, उसने जो पत्थर का खम्भा बनाकर उसमें तेल डाल दिया और उसके उस स्थान का नाम उसने, याकूब ने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। बेथेल का मतलब परमेश्वर का घर। तो तीसरी बात है आग। आग भस्म करता है, आग गर्माहट देता है। आग जितना भी कठिन जंगल में आप जाइए, आग जलाइए, आपके आसपास कोई सांप, बिच्छा, जानवर, काट खाने वाला कोई भी जानवर नहीं आता आग के कारण, संसार के आग। लेकिन यहाँ परमेश्वर का जो आग है, इब्रानी 12:29 में कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर ऐसा आग भी है, वो पूरी रीति से भस्म कर सकता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा का जो प्रतीक है वो एक आग है, क्योंकि जब लोग पेंतिकोस्त के दिन में मसीह यीशु का जो प्रतिज्ञा था, आज्ञा था, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। प्रेरित 2 अध्याय का 1, 2, 3, 4 में वो प्रार्थना कर रहे थे और अचानक उस जगह भूडोल हुई, आंधी आई, गूंज गया और आग के गोला आकाश से आई और वो भाग जीप में भाग हुई और लोगों की सिर में बैठ गई और वो पवित्र आत्मा से भर गए और सामर्थ्य पा गए। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद उन्होंने बोलने की सामर्थ्य पाई और वहाँ पर अन्य भाषा बोलने लगे। ये आग जो शुद्धिकरण करने के लिए, पवित्रीकरण करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, ये पवित्र आत्मा का जो प्रतीक है, एक आग भी है। 3:11 में देखते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये यहाँ पर यूहन्ना कहता है, जब वो मन फिरा पश्चाताप का पानी का बपतिस्मा देता है, तो वो कहता है कि मैं तो अभी पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, जो कि मसीह यीशु देने वाले थे, आग का बपतिस्मा। वही बपतिस्मा पेंतिकोस्त के दिन 120 लोगों ने, चेले लोगों ने पाया, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए और मन फिराने के लिए, स्वर्ग के राज्य में भलाई करुणा करने के लिए ये बात है।
तो मेरे प्रिय मित्रों, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह जब यहाँ पर जब हम लोग जब देखते हैं आग जो यीशु मसीह ने उनको फूका और पवित्र आत्मा लो, यूहन्ना 20:22 में देखते हैं। और चौथी बात है हवा। हवा जो है प्रेरितों के काम 2:2 में, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। परमेश्वर का जो प्रतीक है चौथा है पवित्र आत्मा। परमेश्वर का जो प्रतीक है पवित्र आत्मा का प्रतीक है हवा है। पहले पेंतीकोस्त के दिन में जब प्रेरित लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ हवा के रूप में उस जगह गूंज गई और वहाँ पर पवित्र आत्मा से लोग भर गए। प्रेरितों के काम 2:2 में जो लोग बैठे हुए थे वहाँ बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ ये बैठे थे गूंज गया और वहाँ पर गूंज गई। तो पवित्र आत्मा का जो चौथा प्रतीक है हवा। पांचवा है पानी। अब यूहन्ना 7:37-38 में आप देख, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आप यशायाह 55 का 1 अध्याय भी पढ़ सकते हैं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बाहर निकलेगी। जल की नदियां हमारे हृदय के जो अंदर से है, जल की नदियां बाहर निकलेगी। जो जल है वो जीवन का है, जो जल है वो जीवन देती है। लेकिन उसके लिए पवित्र आत्मा का जो जल के लिए, जो जल का जो प्रतीक है, उसको प्राप्त करने के लिए प्यासा होना है, यीशु के पास जाना है और विश्वास करना है। और पवित्र शास्त्र के अनुसार जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई जाएगा, प्यासा होगा, जाएगा, पिएगा और विश्वास करेगा, उसके हृदय के अंतस्करण से पवित्र शास्त्र के अनुसार, बाइबल के अनुसार, उसके हृदय से अंतस्करण से जीवन का नदियाँ बह निकलेगी। इसलिए पवित्र आत्मा का जो प्रतीक है पांचवा है पानी भी है। छठा है प्रकाश, इसलिए कि परमेश्वरी है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यशायाह 9 का आप 2 में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बातों को हम दूसरे कुरिन्थी 4:6 में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अंधकार में से ज्योति चमके, परमेश्वर ने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, उजाला हो तो उजाला हो गया। तो परमेश्वर की आत्मा जो है प्रकाश भी है। जहाँ प्रकाश है वहाँ प्रकाशमान होती, प्रकाश देती है, और वही हमारे हृदय में उत्पत्ति के समय परमेश्वर ने उजाला हो तो उजाला हो गया। परंतु अब यीशु मसीह के द्वारा जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, प्रेरितों की पुस्तक जो इतिहास के पुस्तक पढ़ते हैं, तो पौलुस यहाँ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखता है, और वही जो उजाला जो आत्मा है, ज्योति चमके, बोलने से ज्योति चमका, वही हमारे हृदय में क्या करता है, चमका। क्यों चमका? कि परमेश्वर की महिमा की पहचान, जो परमेश्वर की महिमा की पहचान करने के लिए कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाश हो, यीशु मसीह के चेहरे से हम पर प्रकाश हो। इसीलिए जो कोई मसीह पर विश्वास करता है वो प्रकाशमान होता है, और परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेज उस पर उदय होता है।
जो भी विश्वास करते हैं। तो रोमियो 1:21 में इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। लेकिन जो कोई विश्वास नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा का जो प्रतीक प्रकाश उन पर नहीं चमकता है, उनका मन क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। परंतु बाइबल कहती है जो यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो बाइबल कहती है अंधकार के घाटी में रहने वालों ने ज्योति देखा और मृत्यु के घाटी में रहने वालों ने जीवन को देखा। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। तो यहाँ पर मेरे प्रिय फिर हम लोग मत्ती 6:22-23 पढ़ते हैं, शरीर का दिया आँख है। यीशु मसीह ने क्या कहे? शरीर का दिया हमारा आँख है, इसलिए तेरी आँख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुम में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। शरीर का जो दिया है हमारा आँख है, लेकिन हम आँख से बहुत से पाप, अपराध, अधर्मा, बहुत से बात आँखों से देखने की बात, कानों से सुनने की बात होती है। तो यदि जो हमारी आँख अच्छी है तो सारा जो हमारा शरीर क्या है? उजाला ही है, शांति है, आनंद है, पवित्र आत्मा का जो प्रतीक है, प्रकाश है। परंतु यदि हमारी जो आँख है, जो कि तो हमारा आँख है, यदि अंधेरा है, शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यदि हम लोग उजाले में हैं लेकिन जानकर अंधकार में चलते हैं तो उससे बड़ा अंधकार कोई नहीं होगा। किसी प्रकार का बहुत भयानक और घोर अंधकार होगा जो ज्योति देखता हुआ अंधकार में बदल जाएगा। बाइबल हमें बताती है। सातवां है पवित्र आत्मा का जो प्रतीक है, पुल्लिंग है, पुरुषवाची सर्वनाम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह 40:13 में और पहला कुरिन्थियों 2:16 में भी आप देख सकते हैं, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, उसका सलाहकार होकर उसको ज्ञान सिखाइए। उसका मतलब वो, यहाँ पर वो। तो यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो ही। तो फिर यहाँ पर यूहन्ना 16:7-8 में लिखा है, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह शायद तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह उसे यीशु मसीह कह रहे हैं, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, है ना। तो फिर हम लोग यूहन्ना 16:13-14 में देखते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह बोल रहे हैं, वह मेरी महिमा करेगा। यीशु मसीह की महिमा कराएगा पवित्र आत्मा जो पुरुषवाचक है, क्योंकि वह यहाँ पर 7 बार वह कहा गया है, क्योंकि वह मेरी बात में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का जो 7 प्रतीक है आज हम देखें। यीशु मसीह इसमें बहुत से आशीष दे आपको, यीशु के नाम से आमीन।